नमस्कारम 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 डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक और सवाल जिसको हम ग्राफिकली सॉल्व करना चाहेंगे आज कि कैसे कंपोजिट फंक्शन को ग्राफिकली सॉल्व करके सॉल्यूशंस की बात की जाती है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है जो जब मैं जेईई की तैयारी करता था तब भी मैंने इस सवाल को देखा था। बहुत फेमस क्वेश्चन है, आपको हर जगह दिखेगा, वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम। ये मेरी जो कैलकुलस की बुक है उसमें भी आपको ये दिखेगा, सब जगह आपको ये वाला सवाल दिखेगा। हो सकता है आपके टेस्ट पेपर के अंदर भी ये सवाल आया हो। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए सवाल के ऊपर आते हैं और सवाल को हम यहाँ पर डिस्कस करना शुरू करते हैं। सवाल आप देखिए क्या दिखा है। कंसीडर द ग्राफ ऑफ द रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड ऑन द आर द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज एज शोन बिलो। बहुत प्यारा सवाल है ये। अब देखिए ग्राफ आपको दे दिया है, फिर आपसे पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 4। सवाल पढ़ा आपने, एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 4 करके एक क्वेश्चन हमें दिया है। इसके हमको सॉल्यूशंस के बारे में काउंटिंग करके बतानी है। आप समझ पा रहे बात को? तो ये ग्राफ किसका गिवन है? ग्राफ गिवन है y इज इक्वल टू एफ एक्स का। हम चाहते हैं कि एफ ऑफ एफ एक्स इसकी वैल्यू 4 आए, उसके कितने सॉल्यूशंस आएंगे? दिस इज द क्वेश्चन। अब जिनको एक्चुअल में ग्राफ से बात करना आता है वो इन सवालों को बना देंगे। तो वही मैं आपको नहीं भी आता, मैं हूं ना यहाँ पर, मैं सिखाता हूं आपको कि कैसे आप इसको लॉजिकली सॉल्व करने के लिए सोचेंगे। शुरुआत करें। चलिए मैं कलर ले लेता हूं, यहाँ पर येलो काफ़ी है, लेट्स पिक द ग्रीन। ठीक है, ग्रीन कलर लेते हैं। अब सुनो कहानी। एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 4 लिखा हुआ है। ठीक है, एक काम करते हैं, ये चेक करते हैं कि अगर यहाँ पर t होता, ये है क्वेश्चन, तो एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 4 है। तो मैंने मान लिया अंदर वाले को t रख लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो क्या आ गया आपके पास से? एफ टी की वैल्यू 4 आ चुकी है। किसकी? एफ टी की वैल्यू 4 आ गई है। तो हमारे पास अगर एफ एक्स का ग्राफ है तो एफ टी का ग्राफ भी सेम ही होगा। तो हमें यह देखना है कि एफ टी की वैल्यू 4 कब बनती है। तो ये y कोऑर्डिनेट है, तो y कोऑर्डिनेट 4 के बराबर कब है उसकी हम बात करेंगे। देखिएगा ये रहा 4, देख सकते हैं y इक्वल टू 4 वाली लाइन, ये है लाइन y इज इक्वल टू 4। y इक्वल टू 4 कब कब हुआ आप बताइएगा? ये तब हुआ है जब देखिए जब एक x की कोऑर्डिनेट कितना आया है -2, और कब आया है 0, और कब आया है 4। 4 पर भी है ये 4। तो हमारे पास एफ टी की वैल्यू 4 आती है जब t की वैल्यूज -2, 0 और 4 होती है। -2, 0 और 4 होती है तब ये वाला डेटा आता है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? जो हमने y इक्वल टू एफ एक्स का डायग्राम बनाया है, यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, यहाँ पर एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू 4 है, एफ एक्स की वैल्यू हमने t ले लिया, तो यहाँ पर एफ टी इक्वल टू 4 आ गया। ऊपर वाले को भूल गए, इसको देख रहे हैं। एफ टी 4 है तो पूरे ग्राफ की वैल्यू 4 कब है? यहाँ पर है, इस जगह भी है, इस जगह भी, इस जगह भी। कौन कौन से पॉइंट है? -2 है, 0 है और 4 है। ठीक है, तो टी की वैल्यूज आपके पास से 3 आ गई, और टी तो उधार था। अब अपन तो विजय माल्या है नहीं, अपन तो उधार चुका के जाएंगे, है ना। ठीक है, तो टी क्या है अपने पास से? एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज -2, 0 एंड 4, ये हमें सॉल्व करना है। अब 3 केस बनेंगे यहाँ पर। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू -2 पर कितने सॉल्यूशंस आएंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 पर कितने सॉल्यूशंस आएंगे, और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4 पर कितने सॉल्यूशंस आएंगे, वो हम इस डायग्राम से यहाँ पर देख लेते हैं। तो जो डेटा हमारे पास आ रहा है देखते जाइएगा। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -2, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4। यही 3 डेटा थे। आइए प्लॉट करते हैं, यहाँ बनाते हैं। जब मैं -2 की बात करूँगा तो -2 वाली लाइन तो यहाँ बनेगी, और देखिए ये एरो है, एरो है तो ये आगे आएगा, ये रुकेगा नहीं, आगे आएगा, और आगे आएगा तो इसकी मुलाकात होगी 2 जगह, 2 बार ये कट कर जाएगा। तो इसके हमारे पास से 2 सॉल्यूशंस आएंगे। ग्राफ से हम ये भी बता सकते हैं कि सॉल्यूशंस कैसे होंगे। ग्राफ इसके जो सॉल्यूशन होंगे -4 से छोटे होंगे, और एक सॉल्यूशन इसका 5 से आगे की तरफ आएगा। ठीक है, दूसरी बात करते हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 है, तो 0 वाली लाइन ये रही, तो जहां ये कट करेगा 0 वाली लाइन को पिक कर लेंगे। ये रहा, पहला यहां कट करेगा, दूसरा यहां कट करेगा। तो इससे भी हमारे पास कितने आने वाले हैं? 2 सॉल्यूशंस आएंगे। ठीक है, इससे भी कितने सॉल्यूशंस आएंगे? 2 सॉल्यूशंस आएंगे। आगे की बात करते हैं, आगे पढ़िए क्या पूछा फिर आगे। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4,
4 वाली लाइन बनाइए, 4 वाली लाइन यहाँ बनेगी और 4 वाली लाइन से कितने सॉल्यूशन देखिए कट करेंगे, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। 3 बार इसको कट करेगा, 3 बार अगर ये इसको कट करेगा तो आपके पास यहाँ से आएंगे 3 सॉल्यूशंस, 3 सॉल्यूशंस। तो 2, 2 एंड 3 वी आर हैविंग 7 सॉल्यूशंस गाइस। कितने सॉल्यूशंस आएंगे अपने पास इसके? 7 सॉल्यूशंस आएंगे। ग्राफिकली कंपोजिट फंक्शंस के सॉल्यूशंस हमने निकाले। बहुत बढ़िया अप्रोच है। नहीं आया समझ में तो वीडियो को दोबारा ज़रूर देखना, बस सीख के जाना। ज़िंदगी के जो 10 मिनट हैं बहुत कुछ आपको मैथमेटिक्स में सिखाएंगे। टाइम वेस्ट से बचिए और ढंग से पढ़िए। आपका यूट्यूब पर अगर टाइम वेस्ट होता है तो आप जो अपलिफ्ट जेई ऐप है उस पर जाइए, वहाँ कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, सिर्फ आपको सवाल ही सवाल दिखेंगे, सवाल ही सवाल दिखेंगे। ओके गाइज, और यहाँ पर ये जो मैंने सवाल बताया बहुत बढ़िया सवाल। ये सारे कनेक्शन जो हैं बुक्स अच्छे प्रॉब्लम्स के आपको जो मेरी कैलकुलस वाली बुक है उसके अंदर मिलेंगे, अलजेब्रा वाली के अंदर अलजेब्रा के मिलेंगे। और ये जो कलर आपको दिख रहा है, दीज आर ऑल द सॉल्यूशंस। ओके, दीज आर अवेलेबल फॉर यू। इतने वर्षों में जो मैंने सीखा है, ये जो प्रोसेस है सिखाने का, पढ़ाना और सिखाना, यही चीज़ है इम्पॉर्टेंट। सीखते जब हो तो हमारा पढ़ाना सफल हो जाता है। ओके गाइस, सो ऑल दीज मैथमेटिक्स की सारी ब्रांचेस आपके लिए अवेलेबल है। ढंग से पढ़िए, बिंदास होकर पढ़िए और अपने फैमिली को प्राउड कराइए, अपना करियर बनाइए अच्छे से। और मुझसे टेलीग्राम पर ज़रूर कनेक्ट हो जाइएगा @OMSir पे। वहाँ पर मैं बहुत सारे जो भी लेटेस्ट अपडेट है आपको वहीं देखने को मिलेंगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझसे लाइव कोर्सेज जो है वो पढ़ने के लिए आप यहाँ पर अपलिफ्ट जेई ऐप को इंस्टॉल कीजिए। आई एम ऑलवेज देयर टू अपलिफ्ट योर जेई प्रिपरेशन। थैंक यू गाइस।